बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं खस्ता क्रिस्पी मीठी टिकिया, जो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। जब आपका दिल चाहे मीठा खाने का तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। और चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं और बताते हैं हम आपको कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की। हमने 2 कप मैदा लिया है, इसको छान लिया था हमने। इसमें हम 3 से 4 अदद इलायची शामिल करेंगे और इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। इलायची के दाने हम कूट लेंगे, लेकिन हम छिलके नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ हम इसके दाने पीस के शामिल करेंगे। इसको हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम 4 टेबलस्पून सूजी शामिल करेंगे इसके अंदर, और सूजी शामिल करके इसको मिक्सअप करेंगे। सूजी हमने लिए 4 टेबलस्पून, मैदा लिए हमने 2 कप, और ये चीनी लिए पिसी हुई 1 कप, तिल है 1 टेबलस्पून, और कोकोनट भी डालेंगे हम 1 टेबलस्पून। पिसा हुआ कोकोनट है, इसको 1 टेबलस्पून डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्सअप करेंगे। उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। आधी प्याली हमने घी लिया, लेकिन हम घी पूरा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, और जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम उतना ही शामिल करेंगे। एक साथ नहीं शामिल करना, इसको देखते हुए शामिल करना है कि हमें कितना घी चाहिए। अब हम दोनों हथ तरीके की मदद से मैदे, घी, चीनी और जो चीज़ तिल और खोपरा इसमें हमने डाला है, इसको हम इस तरह से मस लेंगे। 5 मिनट तक हम इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे और हाथों की मदद से इस तरह मसलते रहेंगे, तो इससे अच्छा खस्ता क्रिस्पी हमारी टिकिया बनेगी। अब हमने 1 टेबलस्पून इसमें घी शामिल कर दिया था और 2 टेबलस्पून हमने बचा लिया। ये देखें, हमने पूरा घी शामिल नहीं करा। अब हम दूध भी 1 कप लिया है, लेकिन हम दूध हमें जितना चाहिए होगा उतना ही शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और डो को देखते हुए, हम इसकी थिकनेस को देखते हुए दूध को शामिल करेंगे। एक साथ पूरा शामिल नहीं करना, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और एक हार्ड डो बनाएंगे। नरम डो नहीं बनानी हमें। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया है और हाफ़ कप हमें दूध इसमें इस्तेमाल किया और हाफ़ कप हमारा बच गया है। अब इस डो को हमने गूंथ के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने को रख देना है। और ये हमने घी बचा लिया था, इसको हम साइड पे करते हैं। इसको हम घी में फ्राई करेंगे आधे घंटे के बाद। ये देखें, डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसको बेलन की मदद से काउंटर पे बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, इसकी देखें थिकनेस कितनी है। हम इसको पतला बेलेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, ज़्यादा मोटा बेलना है। अब इसको हम कप ये साइज़ से कट कर लेते हैं। आप चाहे तो ग्लास से कट कर लें या किसी कटर से कट कर लें। हम इस साइज़ के बना रहे हैं तो हम कप से इसको कट कर लेते हैं। ये देखें, आराम से कट हो गए हैं और ये ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त है, दरमियानी। इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। और जो बाकी डो बची थी उसको भी हम बेल लेते हैं और उसको भी कट कर लेते हैं। उसको जो बाकी देखें कितनी थिकनेस है इसकी, ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला। अब जो बाकी जो था उसको भी हमने इसको बेल लिया है और इसको भी कट कर लेते हैं। सर्किल में कट कर रहे हैं हम सारे टिकिया, हम सर्किल में बनाएंगे, गोल सर्किल में बनाएंगे। आप चाहे तो किसी और शेप में ही बना सकते हैं। ये देखें इतनी थिकनेस है इसकी। अब हम इसको घी में फ्राई करते हैं। सब हमने टिकिया कट कर ली हैं और हम इस मीडियम आँच पे इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे। आँच को तेज़ नहीं रखना है ना धीमी रखनी है। अगर धीमी रखेंगे तो ये टिक्कियाँ टूट जाएंगी और अगर तेज़ आँच करेंगे तो ये जल सकती हैं। चलिए इसको डाल देते हैं और मीडियम आँच पे इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए मीडियम आँच पे फ्राई हो रही हैं और इसको हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इस बिल्कुल एहतियात से इसको पलट देंगे। ये देखें हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। इसको हम स्पून से आराम से पलटेंगे। ये देखें इस तरह से आराम से, वरना ये टूट सकती हैं। इसको इस तरह से आराम से करके इसको एहतियात से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करिएगा और तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, ना आंच को धीमी रखनी है। मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे और इसको बिल्कुल एहतियात से हम इसको साइड चेंज करेंगे। देखें दोनों तरफ से करके वो हमने फ्राई कर लिया है और इसको डिश आउट कर दिया। देखें कितनी खस्ता और क्रिस्पी टिकिया बनी है और घर में ही मौजूद चीज़ों से बनाई है हमने। जब आपका दिल चाहे मीठा खाने का उसको ट्राई कीजिए। ये देखें कट करके दिखाते हैं हम आपको। चलिए इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।